बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। कुछ लेक्चर्स की मसरूफियत की वजह से मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बना नहीं सका, क्योंकि मैं मुख्तलिफ जगह पे लेक्चर्स के लिए पाकिस्तान में जाना पड़ता है। अभी जुमे वाले दिन शंग्रीला मुल्तान के अंदर मेरा UTI इन्फेक्शंस के ऊपर लेक्चर था, तो वहाँ पर भी एक बात मेरे जहन में आई जो मैंने डॉक्टर से की कि मैंने देखा है कि जो ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ज़्यादातर तादाद में जो हमारे पास क्लिनिकल पेशेंट्स आते हैं उनमें वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के पेशेंट्स ज़रूर होते हैं। तो अब मैंने तो अपनी जो प्रैक्टिस किया उसमें देखा है कि भी ये भी एक कॉज हो सकती है। बहरहाल इसकी और भी बहुत सी काजेज़ हैं जिसकी वजह से औलाद पैदा करने के जरासीम पैदा नहीं होते उन मर्दों के अंदर या ख़वातीन के अंदर। बहरहाल वो किसी ना किसी तौर पे UTI की पेशेंट्स ज़रूर होती हैं। आज हम इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि ख़वातीन के अंदर अगर औलाद नहीं हो रही तो उसकी वजूहात क्या हैं, और अगर मर्दों के अंदर औलाद पैदा करने वाले जरासीम नहीं बन रहे तो उसकी वजूहात क्या हैं। अच्छा, कुछ तो वजूहात मर्दों के अंदर पैथोलॉजिकल हैं, जैसे ब्रिकोसील्स वगैरह का प्रॉब्लम है उसकी वजह से, या टेस्टिस के अंदर कोई मसला है, या उसके कोई हार्मोनल ख़राबी है जिसकी वजह से वो औलाद पैदा करने के जरासीम जो है वो उसके नहीं बढ़ रहे। बाद पेशेंट्स के 5%, 10% तक, 20% तक लेबॉरेटरी टेस्ट्स के अंदर आते हैं, लेकिन वो इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करते। इनके अंदर कुछ कंजेनिटल्स डिजीज़ भी होती हैं, बाई बर्थ भी लेके आते हैं मर्द, जिनकी वजह से उनके स्पर्म्स मुटाइल नहीं होते, और कुछ उनके सेहत के मसाइल भी होते हैं, जैसा कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर उनके अंदर कोई वीकनेस वगैरह है तो वो भी फिर उनके अंदर भी स्पर्म की कमी हो सकती है, या वैसे सुजाक या HIV की वजह से भी वो जरासीम उनके जो हैं वो तादाद के अंदर नहीं बढ़ते। इसी तरह से ख़वातीन के अंदर भी ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है जिसके अंदर यूट्रस के अंदर सोजिश हो जाती है, एंड्रोमेट्रियाटिस है, या उसके एग्स वगैरह नहीं बन रहे ख़वातीन के अंदर। यार ये आम तौर पे जैसे ख़वातीन के अंदर कहा जाता है कि इसका रहम टल गया है, तो उसकी वजह से भी वो फिर अब जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होती, यानी कि वो उनके जो एग्स वगैरह ना बने तो वो बच्चा नहीं बन सकता जब तक के एग्स ना बने। और बाद ख़वातीन को माहवारी की ख़राबियाँ होती हैं, यानी कि मेंसेस या तो बहुत ज़्यादा आते हैं या बिल्कुल ही कई कई महीने तक नहीं आते। ये कॉजेज़ भी ख़वातीन के अंदर कॉमन है। ये सारी बातों को मैंने सादा अल्फाज के अंदर इसलिए बताया कि जो हमारे आम सुनने वाले ऑडियंस हैं उनको ये बात समझ लगे कि मेल और फीमेल के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं होते, तो वो ये एक कॉमन है। अच्छा, आज मैं आपको इसका एक हल भी बताता हूँ कि अगर ख़वातीन के अंदर ऐसे मसाइल हों, ख़वातीन के अंदर अगर औलाद पैदा करने वाले जो एग्स हैं ना बनते हों, या उनके यूट्रस के अंदर कोई सोजिश वगैरह हो, तो वो होम्योपैथिक की दुआ मेल कम सेल का इस्तेमाल करें। मदर टंचर्स की फार्म में ये इंतहाई बेहतरीन एक दवाई है जो कि यूट्रस की सोजिश को, या अगर रहम अपनी जगह से टल गया हो, एक जगह से दूसरी जगह पे नीचे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर कुछ चीज़ निकलती हुई भी महसूस होती है, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकती है। और ऐसी ख़वातीन को किडनी वाले मुकाम पे ऊपर एक दर्द सा भी महसूस होता है, स्पाइनल कार्ड या रीढ़ की हड्डी के अंदर भी दर्द महसूस होता है, और उनको एक वज़न सा भी एक महसूस होता है। और साथ ख़वातीन को, बहुत सी ख़वातीन को देखा गया है ये लकोरिया वगैरह भी होता है। ये मैंने सिर्फ जनरल आपको एक सिम्टम बताई हैं। बहरहाल इसकी ट्रीटमेंट तो मुकम्मल तौर पे जब हम उसके टेस्ट वगैरह कराते हैं, हार्मोनल टेस्ट होते हैं या थायराइड्स के टेस्ट होते हैं, उससे फिर जो रिपोर्ट सामने आती है उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहरहाल अगर जनरल सिम्टम्स के अंदर ये अलामात हों तो वो मेल कम सेल को इस्तेमाल कर सकती है। ये ख़वातीन के लिए था। इसी तरह अगर मर्दों के स्पर्म वगैरह कम हो तो वो होम्योपैथिक की दुआ एक्सरे, ये इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होने वाली बड़ी बेहतरीन दुआओं में है। आपको आम टिप्स के अंदर या मटीरिया मेडिका के अंदर इसकी कोई ख़ास आपको मालूमात नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आने वाली एक बेहतरीन दवाई है। इसको आप इस्तेमाल करें 200 के अंदर, 1-2 सुबह लेनी है, एक शाम,
तो मर्दाना स्पर्म को बनाने के अंदर ये बेहतरीन दुआ है। अगर टेस्टिस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है या उसको कोई मसला हो गया तो वहाँ पे ये काम करती है। वैसे ओवरऑल बॉडी के अंदर जहाँ भी इन्फेक्शन हो वहाँ पे ये दुआ इस्तेमाल करवाई जाती है। ये तो एक जनरल मैंने आपको सिर्फ एक मालूमात दी है कि मेल या फीमेल के अंदर अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से उनको ये मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए भी ये टिप है। लेकिन अगर ये मसला क्रॉनिक हो गया है और काफ़ी अरसे से उनको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, लेबॉरेटरी टेस्ट वगैरह करवाते हैं, समटाइम्स 20 समटाइम 30% उसके स्पर्म्स आते हैं, लेकिन फिर दोबारा कुछ अर्से बाद टेस्ट करवाया जाए तो कम होते हैं, तो फिर उसकी वजूहात के लिए आपको किसी माहिर होम्योपैथ डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरीके से सारी सिम्टम्स लेके जो उस पेशेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बनती है वो उसको बताए और वो इस्तेमाल करे और इससे वो जो एक अरसा दराज से औलाद जैसी नेमत से महरूम है वो उसके काबिल हो जाए। तो उसके लिए ज़्यादा आपको होम्योपैथिक डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी के लिए मैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से भी और बाहर से भी हमसे लोग रब्ता करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं जिसके अंदर पेशेंट्स की सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनको जो है वो मेडिसिन वगैरह बताई जाती है। तो उसके लिए रिपोर्ट्स भी दरकार होती हैं। जो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं मेल की और फीमेल की, जो रिपोर्ट है उनमें मेल की रिपोर्ट्स के अंदर सबसे पहले हमें उसकी जो स्पर्म्स की रिपोर्ट है वो दरकार होती है और दूसरा फीमेल का जो पेल्विक का जो हमें एक अल्ट्रासाउंड दरकार होता है जिसमें उसकी अंदरूनी सूरत हाल का पता चलता है। ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है। उसको करने के बाद फिर हम उसको मशवरा देते हैं कि आगे क्या करें। बाकी जो पेशेंट्स हमारे क्लिनिकल तौर पे आते हैं उनसे फिर हम ये सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे क्लिनिकल तरीके से करते हैं। और बहरहाल होम्योपैथिक के अंदर इसके अंदर ऐसी ऐसी मेडिसिन हैं कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर इस जो एक दरीना मसला है औलाद वाला उससे ये हल हो जाता है। तो अगर आप यूटीआई के पेशेंट हैं उसके साथ साथ आपको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं, यानी औलाद पैदा नहीं करने के काबिल नहीं हैं आप, तो फिर आप ज़रूर सबसे पहले आप अपनी यूटीआई इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करवाएं। इस तरफ जो होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं वो भी ध्यान दें कि आया कि ये जो हमारे पास शादीशुदा जोड़ा आया है इनमें दोनों में कोई एक भी स्पर्म का पेशेंट है या एक्स का पेशेंट है, इनमें कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पेशेंट तो नहीं है। तो उसको फिर अगर उसकी ट्रीटमेंट करेगा तो बड़ी हद तक उसका जो असल बीमारी तक पहुंच जाएगा और उसको उसकी ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। पर ये मेरी कुछ क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आया था तो मैंने चाहा कि अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं इनके साथ मैं इसको शेयर करूं ताकि उनकी मालूमात के अंदर भी इजाफा हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।